Now we have a sphere. Okay, कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है और यहां पे क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है कि रो क्या है, कांस्टेंट। क्लियर? तो आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज यहां कहीं पे आई एम कॉलिंग दिस आर। ओके, तो हमें पता था कि हमारा एक फॉर्मूला था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर? और E inside is rho r by 3 epsilon naught। ये सबको याद होगा। क्लियर? तो यहां से बेटा मैं सिंपली लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू माइनस रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट dr। कितनों को ये चीज समझ में आ गई? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यह है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसकी जो आपको लिमिट लेनी है। अब देखिए बेटा, ध्यान देना है लिमिट पे। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, क्लियर, तो ये अभी मैथ्स वाले आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां पर आप सरफेस से चलेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। तो पहला आप लेंगे dr या r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये लिमिट समझ में आई, यानी सरफेस। ओके, और यहां पर आप लिखेंगे vs। ये आपका आएगा स्मॉल r और ये आपका हो जाएगा v इनसाइड। क्लियर? तो यहां से जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ गया v इन माइनस v सरफेस। इंटीग्रेशन dv करेंगे तो v आएगा, लिमिट डाल दी मैंने। ओके, माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट टर्म है, यहां गिवन था हमें रो कांस्टेंट था। ओके, इंटीग्रेशन r dr लिमिट r टू स्मॉल r। नाउ दिस इज माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बाय 2 लिमिट r टू स्मॉल r। ये बेटा समझ में आ रहा है? तो अब यहां से मेरा v इन आएगा v सरफेस प्लस। क्लियर? v सरफेस को मैं इधर ले आया, v सरफेस प्लस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाय 2। ओके, मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं। Okay, so V in is V surface by rho by 6 epsilon naught r square minus r square। ये हमारा लिमिट Q आउटसाइड से इनसाइड ली है। ओके, देखिए बेटा, आपको एक्चुअल में पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का निकालने के लिए या तो आप इन्फिनिटी पे लेते हैं, इन्फिनिटी को जीरो एज्यूम करते हैं। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूं तो मैं यहां तक कुछ काम करूंगा, एक मेरा वर्क डन होगा और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज में क्या हो जाएगा? मेरा वी सरफेस। तो इस पॉइंट का तो मुझे रेफरेंस पता ही है ना, ये तो मेरा वी सरफेस होता ही है। तो मैंने क्या किया, मैं यहां से लेके इसको यहां तक लेके आया, इतना वर्क डन मैंने निकाल लिया। तो अब की मैंने सरफेस को क्या माना? अपना रेफरेंस। ठीक है, इन्फिनिटी ना लेके, क्योंकि सरफेस पे मुझे पता था कि सरफेस पे मेरा पोटेंशियल कितना आता है। वी सेंटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर? सेंटर का मतलब हो गया स्मॉल r की वैल्यू जीरो हो जाना। क्लियर?
तो जब सेंटर पे आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा v सरफेस प्लस रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। v सरफेस सबको याद है क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, यही तो था। ठीक, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये मेरा क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो बाय r। अरे मैंने Q को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा क्या? रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो डेंसिटी के टर्म में जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो भी मैंने आपको यहां पे लिख दिया। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। V सेंटर इज V सरफेस प्लस V सरफेस बाय 2। ये क्या है? रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, दोनों टर्म हुआ। समझ में आया? तो ये याद रखना, ये कितना होता है? 3/2 V सरफेस। कहां पर? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म है, उसके सेंटर पर। तो ये रहा वो पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट बेटा। तो V सेंटर इज 3/2 V सरफेस, ये ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास बेटा चार्ज प्लेट आ गई। क्लियर? ये हमारे पास चार्ज प्लेट है और इसको हमने लेट से पॉजिटिव चार्ज दे दिया। लाइन मत एज्यूम कीजिएगा बेटा, ठीक है? आपको क्या है, ये हमारी क्या है? चार्ज शीट कह लीजिए, प्लेट कह लीजिए, बात एक ही है। सिग्मा कांस्टेंट दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कुछ ना कहा हो तो हम क्या ट्रीट करेंगे? नॉन कंडक्टिंग। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक थ्रेड लिया और इस थ्रेड को यहां पे फिक्स किया। फिर और एक छोटी सी बॉल लेके इसको मैंने चार्ज दे दिया Q। फिर इसका मास है M। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, सब कुछ नॉन कंडक्टिंग है। आपको या तो ये थीटा दिया होगा, ठीक, या टेंशन क्वेश्चन में पूछा गया होगा, कुछ ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा। ओके, तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T, थीटा, M, Q एंड सिग्मा। क्लियर है? अब बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। इसको आपने प्लस Q चार्ज दिया, ये प्लेट इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। रिपेल करेगी तो एक पोजीशन पे जाके ये रुक जाएगा। अगर आप इसको इस वे में देखें, मेरे पेन को देखिए, वीडियो में देखिए, और ये इस तरह से आगे चला जाएगा, ऐसे रुका होगा प्लेट पे। ये समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आपको मुझे बताना है कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा। अब ये सिचुएशन किसकी होगी बेटा? इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि जब ये लीनियर इक्विलिब्रियम है तो ये फोर्स बैलेंसिंग होगी। तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा लगा mg, ये इधर लगा टेंशन, ओके, और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज Q E। आपको जल्दी से मुझे बताना है व्हाट इज E हेयर। यहां पर E क्या होगी बेटा? हाँ जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि गलती यही होती है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए थी? कंडक्टिंग के लिए। यहां तो नॉन कंडक्टिंग का है बेटा, ठीक है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर? और अब अगर आप देखें तो ये मेरे एंगल हो गए, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं, किसको ब्रेक कर लें? टेंशन को ब्रेक कर लेते हैं, ज्यादा आसान बन जाएगा। तो टी cos theta is equal to mg and t sin theta is equal to q sigma by 2 epsilon naught। ये समझ में आ गया बेटा? जल्दी से y n कुछ तो लिखो। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं माई tan थीटा इज इक्वल टू q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg, कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। अब जिस फॉर्म में पूछा हो, ऑप्शंस आपको दिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।